Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are fit and fine. I am Muhammad Salim Malik, teacher, Boys High School, Porupet. Our class is 9th, subject is mathematics, and our today's topic is exercise 3.3. We have to complete the question number 1. As this exercise is related to graph, this exercise 3.3 is related to graph. We must know what graph is. We have already learned about the graph, which means a straight line that needs to be drawn on a Cartesian plane. Okay, the graph of linear equation in two variable is a straight line. To obtain that straight line, we must have 3 points. 2 points can also work, but for the confirmation of the graph, we must have 3 points. And to obtain those 3 points, we must find 3 solutions of the given equation. Now let us come to the question number 1. Question number 1, we have second part. We have already solved its first part in previous lecture. Now, if you concentrate towards this second equation, we have to make the graph of this equation, means a straight line on the Cartesian plane. हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, मीन्स स्ट्रेट लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन. मगर वो स्ट्रेट लाइन हम कहाँ से लाएं? हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, और पॉइंट्स हासिल करने के लिए हमें सॉल्यूशंस चाहिए, कम से कम 3. तो हम क्या करेंगे? हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे. जब हमें 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, हमें फिर 3 पॉइंट्स मिलेंगे कार्टेशियन प्लेन पे. फिर हम उन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे. चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन इसके निकालेंगे. हम इस इक्वेशन को वापस लिखेंगे. x minus y is equal to 2. This will be our first equation. Now put x का वैल्यू लगाएंगे या y का वैल्यू लगाएंगे. चलिए हम लगाते आ रहे हैं x का वैल्यू, तो हम x का वैल्यू लगाते हैं पहले 0. पुट x is equal to 0 in इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू 0 लगाएंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में. देखते हैं क्या निकलता है. यहाँ पे x है, पहली इक्वेशन में x है तो उसके बदले हमें 0 लगाना है, तो x की जगह यहाँ पे 0 लगेगा. फिर माइनस y, फिर इज इक्वल टू 2. आगे बढ़ते हैं. 0 माइनस y हुआ माइनस y इज इक्वल टू 2. या हम ऐसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2. y इज इक्वल टू, ये माइनस इस नंबर के पास जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2. तो हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया, वो है we get x इज इक्वल टू 0. x हमने 0 लिया और y का वैल्यू हमें -2 निकला. y इज इक्वल टू -2.
ये हो गया इसका पहला सॉल्यूशन। अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उसके लिए अगर आपको याद होगा, हम लिखते हैं अगेन, फिर हम इक्वेशन फिर से लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू x minus y is equal to 2. This will again be our first equation. अब हमें फिर से लिखना होगा put x is equal to, अब हम x का वैल्यू 1 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू 1 लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ है, x के बदले हमें 1 लगाना है। तो x के बदले 1 लगाएंगे, फिर माइनस y लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू 2। तो ये निकलेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये जो 1 है ये 2 के पास चला जाएगा, तो ये रहेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये 1 दाएं तरफ जाएगा तो -1 बन जाएगा। क्या निकला? माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब ये माइनस इस नंबर के पास पहुंचेगा तो y इज इक्वल टू -1। तो दूसरा सॉल्यूशन भी निकल गया। वी गेट x इज इक्वल टू 1। हमने x का वैल्यू 1 दिया और y का वैल्यू क्या निकला? -1। तो ये तो हो गए हमारे दो सॉल्यूशन। अब हमें तीसरा सॉल्यूशन निकालना है। तीसरा सॉल्यूशन हम निकालेंगे और तीसरा सॉल्यूशन हम यहां निकालेंगे। तीसरा सॉल्यूशन हम यहां निकालेंगे। फिर से हम लिखेंगे अगेन कौन सी इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x minus y is equal to 2. This will again be our first equation. अब फिर से अब वैल्यू, पहले हमने x का वैल्यू 0 लगाया, फिर x का वैल्यू 1 लगाया। अब हम x का वैल्यू 2 लगाएंगे किसमें? इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या निकलेगा? x का वैल्यू 2 लगाएंगे, फिर माइनस वाई लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर ये 2 वापस लिखेंगे। तो देखिए क्या बचता है। ये 2 इस 2 की तरफ जाएगा, यानी ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो माइनस वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू ये 2 लिखेंगे, फिर ये 2 इसके पास जाएगा तो -2 बन जाएगा, which implies minus y is equal to -2 कितना हुआ? 0। या फिर y is equal to ये माइनस इस 0 के पास जाएगा, ये -0 बन जाएगा जो कि 0। -0 का मतलब हुआ 0। तो हमें तीसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। we get x is equal to 2। हमने x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू 0 निकल गया एंड y इज इक्वल टू 0। तो हमारे तीनों सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस को हम आप इस कॉलम ये फिलअप करेंगे, ये बॉक्स हम फिलअप करेंगे। आप पहले हमने x का वैल्यू 0 लिया, हमें अब ज़बानी याद हो गया, x का वैल्यू हम पहले 0 ही लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 लिया, x का वैल्यू 0 लिया और y का वैल्यू -2 निकला। उसके बाद हमने दूसरा सॉल्यूशन निकला, हमें दूसरा सॉल्यूशन निकला x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। फिर अभी हमें तीसरा सॉल्यूशन मिला x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, x is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 0। तो हमें सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन मिल गए। पहला सॉल्यूशन हमें मिला 0, -2। इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे पॉइंट A, ठीक है।
उसके बाद दूसरा सोल्यूशन हमें मिला 1 कामा -1, इसको हम पॉइंट बी रखेंगे नाम। फिर हमें तीसरा सोल्यूशन निकला 2 कामा 0, इसको हम रखेंगे पॉइंट सी। ठीक है, अब इनको हम प्लॉट करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन पे। देखिए 0 और -2, 0 हमें x वाली लाइन पे ढूंढना है और -2 हमें y वाली लाइन पे ढूंढना है। ठीक है, तो 0 इस लाइन पे ढूंढेंगे, ये रहा 0, और उसके बाद हमें -2 ढूंढना है इस लाइन पे, और -2 है यहाँ पे। 0 इस लाइन पे, वो यहाँ है, फिर -2 इस लाइन पे, वो यहाँ है, तो हम यहाँ पे एक मोटा सा डॉट डालेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया, इसका नाम है पॉइंट ए, और ये बराबर है 0 कामा -2। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे 1 कामा -1, 1 इस लाइन पे ढूंढेंगे जो यहाँ है, और -1 इस लाइन पे ढूंढेंगे जो यहाँ पे है -1। तो 1 के सीध में जाएंगे, -1 के सीध में जाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट हम डालेंगे, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बी है, और इसका क्या सोल्यूशन निकला 1 कामा -1, 1 कामा -1। हो गए दो पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी भी हो गया। अब पॉइंट सी निकालेंगे 2 कामा 0, 2 इस लाइन पे ढूंढेंगे और 0 इस लाइन पे ढूंढेंगे। देखिए 2 तो यहाँ है, ठीक है ना, इस लाइन पे 2 यहाँ है, और इस लाइन पे 0 यहाँ है, तो डॉट यहाँ पे डालेंगे। अगर हम डॉट यहाँ पे डालेंगे तो ये तो 0 कामा 0 हुआ, इसलिए जब हमारे पास वैल्यू हो 2 कामा 0, तो 2 इस पे ढूंढना है, हो गया ये 2, और फिर 0 यहाँ पे है, तो इसी के सीधे 2 पर ही आपको पॉइंट डालना है। ये हो गया पॉइंट सी, जो किसके बराबर है 2 कामा 0 था ना, तीसरा सॉल्यूशन 2 कामा 0। ये हो गया इस लाइन पे 2, और इस लाइन पे आ गया 0, ये तो मगर डॉट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये बन जाएगा 0 कामा 0, ये तो 0 कामा 0 है, ये पॉइंट है 2 कामा 0, 2 कामा 0। तो 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब हम इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं, जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे लाइन बन गई, दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम इस लाइन के पास लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया इसका ग्राफ, सेकंड पार्ट का ग्राफ हो गया। पहले हमने इसके 3 सॉल्यूशंस निकाले, फिर उन सॉल्यूशंस को इस डब्बे में हमने भरा, फिर इन सॉल्यूशंस को उठा के फिर हमने उनको प्लॉट किए, 3 पॉइंट्स प्लॉट किए सॉल्यूशन की मदद से, और फिर उन पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाया, हमें एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि ग्राफ है इस इक्वेशन का x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसका भी ग्राफ बनाना है। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट,
x का वैल्यू 0 लगेगा पहली इक्वेशन में, यानी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के बदले क्या 0, तो वहां पे निकलेगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 कितना हुआ 0। तो हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया। वी गेट x इज इक्वल टू x हमने 0 लिया एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये हमारा पहला सॉल्यूशन मिल गया। इसके बाद हम लिखते हैं अगेन, फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x, ये हमारी पहली इक्वेशन रहेगी। इसके बाद पुट x इज इक्वल, पहले x इज इक्वल टू 0 लगाया, अब x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। y वापस लिखेंगे इज इक्वल टू 3b वापस लिखेंगे, इंटू करेंगे x का वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 3 1 जार 3, तो दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। वी गेट x इज इक्वल टू x हमने 1 लिया एंड y इज इक्वल टू 3, y हमें 3 निकला। तो ये तो हो गए इसके कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। अब हम तीसरा सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन फिर से है, फिर से हम लिखेंगे अगेन y इज इक्वल टू 3x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। पुट x इज इक्वल टू, पहले x का वैल्यू 0 लगाया, फिर दूसरे सॉल्यूशन में x का वैल्यू 1 लगाया, अब हम x का वैल्यू 2 लगाएंगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं क्या निकलता है। y वापस लिखेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 लगेगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, तो हमें तीसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। वी गेट x इज इक्वल टू x हमने 2 लिया एंड y इज इक्वल टू 6, तो तीनों सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब हम इनको इस बॉक्स में भरेंगे, इन सॉल्यूशंस को इस बॉक्स में। देखिए पहला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे लिखेंगे 0,0 और इसका नाम रखेंगे पॉइंट A। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन हमें निकला ये वाला, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, 1,3, 1 और 3, 1,3, ये रहेगा हमारा पॉइंट B। इसके बाद तीसरा सॉल्यूशन हमें निकला x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6, तो 2,6, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, तो सॉल्यूशन हमें निकला 2,6, ये हमारा पॉइंट C रहेगा। ठीक है, अब इनको प्लॉट करते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स हासिल करने के लिए। तो पहला सॉल्यूशन था 0,0, तो ये यहाँ पे पहला डॉट सी दे, क्योंकि 0 इस लाइन पे 0 यहाँ पे है और इस लाइन का 0 भी वहीं पे है, तो ये हमारा पहला पॉइंट निकला। मोटा सा पॉइंट बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है, तो इसको हम पॉइंट ए लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 0,0। इसके बाद हमारा दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे 1,3, 1 हम इस लाइन पे ढूंढेंगे, 1 हम इस लाइन पे ढूंढेंगे और 3 हम इस लाइन पे ढूंढेंगे। देखिए 1 यहाँ पे है और 3 अगर ढूंढेंगे वो यहाँ है, तो 1 के सीधे और 3 के सीधे आएंगे, ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे रहा दूसरा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, यह है पॉइंट बी, जो कि किसके बराबर है 1,3, दूसरा सॉल्यूशन है ना 1,3, और तीसरा है 2,6, 2 इस लाइन पे ढूंढेंगे और 6 इस लाइन पे ढूंढेंगे, तो 2 हमारा है यहाँ और 6 कहाँ है इस लाइन पे, यहाँ,
तो 2 के सीधे जाएंगे और 6 के सीधे जाएंगे, ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये डॉट निकल गया, ये दूसरा डॉट था, ठीक है, और ये तीसरा डॉट है। तो हमारे 3 डॉट मिल गए। ये है पॉइंट सी जो कि बराबर है 2,6। 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, हमारी लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक हम चाहें। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। ये जो लाइन बन गई, ये ग्राफ है इक्वेशन का। किस इक्वेशन का? y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है कौन? ये स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। हो गया इसका भी ग्राफ। 3 सॉल्यूशन भी हो गए। फिर हमने बॉक्स भी बनाया, कॉलम भी बनाए, उसमें सॉल्यूशन हमने लिख दिए। फिर उन सॉल्यूशन को हमने उठाया और 3 पॉइंट्स प्लॉट किए। पॉइंट ए जो कि यहाँ है 0,0, फिर पॉइंट बी जो 1,3 है, और पॉइंट सी जो 2,6 है। फिर हम इन पॉइंट्स को हमने जोड़ा तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ है इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 3x। ये हो गए हमारे 2 पार्ट, बल्कि दूसरा और तीसरा। पहला तो हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था, तो इस वक्त हमने दूसरा और फिर तीसरा पार्ट सॉल्व किया। अब चौथा पार्ट है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 3 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। तो फिर हम करते हैं पुट x की जगह 0 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे 0 लगाएंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। एक तो 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू करेंगे 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 लगाना है। फिर प्लस आएगा y, देखते हैं क्या निकलेगा। 3 इज इक्वल टू 2 0 0 प्लस y, जिसका मतलब हुआ 3 इज इक्वल टू 0 प्लस y हुआ y, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3। तो हमारा पहला सॉल्यूशन निकल गया। वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3, ये हमारा पहला सॉल्यूशन निकल गया। अब हम दूसरा सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। अगेन फिर से एक बार इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। ये हमारी फिर से इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। पुट x इज इक्वल टू 1। अब हम 1 लगाएंगे। पहले हमने x का वैल्यू 0, अब x का वैल्यू 1, मगर किस में? इन इक्वेशन फर्स्ट जो यहाँ पे है। तो 3 वापस लिखेंगे, इज इक्वल टू भी वापस लिखा, 2 भी वापस लिखा। अब x का वैल्यू क्या लगाना है? 1, फिर है प्लस y। तो 3 वापस लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस y। तो जो निकला है, ये जो 3 है ये वहीं लिखेंगे। 2 इसके पास ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। फिर इज इक्वल टू लिखेंगे y। 3 -2 हुआ 1 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 1। तो दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। वी गेट
x इज इक्वल, हमने x का वैल्यू 1 लिया और y का वैल्यू भी 1 निकला, एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। हम लिखते हैं अगेन, इक्वेशन वापस लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। ये फिर से हमारी पहली इक्वेशन रहेगी। अब हम फिर करेंगे पुट x इज इक्वल, पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, अब 2 लेंगे और इसका वैल्यू लगाएंगे फिर इक्वेशन फर्स्ट में। x का वैल्यू 2 लगाना है, याद रखना है, x का वैल्यू अब 2 लगाना है पहली इक्वेशन में। तो वहां पे हमें क्या मिलता है, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लगाना है 2, फिर प्लस y, तो क्या निकला 3, वापस लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 2 जार 4 प्लस y। एक तो 3 लिखेंगे, 4 इसके पास ले जाएंगे तो -4 बन जाएगा, इज इक्वल टू y। 3 में से 4 नहीं निकल सकते हैं, 4 में से 3 निकल सकते हैं, तो 1 बचा। ऑपरेशन हमने उल्टा किया तो साइन माइनस ही रहेगा, इज इक्वल टू y। दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। तो हमें तीसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। वी गेट x इज इक्वल, x का वैल्यू हमने क्या लिया 2 एंड y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या निकला -1। अब क्या करेंगे, अब हम ये बॉक्स कंप्लीट करेंगे। जो पहला सॉल्यूशन हम देखेंगे, पहला सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 0, 3। इसका नाम रखेंगे पॉइंट A। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन हमें क्या निकला, दूसरा सॉल्यूशन हमें निकला x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 1, दैट मीन्स 1 1, इसका नाम पॉइंट B रखेंगे। उसके बाद तीसरा सॉल्यूशन हमें निकला x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x is equal to 2 and y is equal to -1, that means 2 comma -1 is the third solution and it has to be named as, it is to be named as point C। इसको हम पॉइंट C का नाम रखेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। चलिए अब हम इन सॉल्यूशंस को, क्योंकि एक सॉल्यूशन एक पॉइंट के बराबर होता है, हमने 3 सॉल्यूशन निकाले, अब हम 3 पॉइंट्स आराम से इस कार्टेशियन प्लेन पे डाल सकते, मार्क कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ढूंढेंगे 0, 3, 0, 3, 0 इस लाइन पे ढूंढना है, 3 इस लाइन पे ढूंढना है। 0 यहाँ है और 3 यहाँ पे है, तो 0 के सीध में जाएंगे, यहाँ पे डॉट पड़ेगा। ये कौन है, ये है पॉइंट A और इसकी वैल्यूज है 0, 3, 0, 3 हो गया, पहला पॉइंट निकल गया। उसके बाद 1, 1 कहाँ है, 1, 1, 1 इस लाइन पे ढूंढेंगे और दूसरा 1 इस लाइन पे ढूंढेंगे। देखिए 1 के सीधे जाएंगे, 1 के सीधे जाएंगे, पॉइंट आएगा दूसरा, यहाँ पे आएगा दूसरा पॉइंट, ये है पॉइंट B, 1, 1। उसके बाद है 2, -1, 2 हम इस लाइन पे ढूंढेंगे और -1 हम इस लाइन पे ढूंढेंगे। देखिए 2 हमारा यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है, 2 इस लाइन पे ढूंढना है, -1 इस लाइन पे ढूंढना है, जो कि -1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो 2 के सीधे जाएंगे, -1 के सीधे जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ पे मीट करेंगे। 2 के सीधे जाएंगे, -1 के सीधे जाएंगे, लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे तीसरा पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट पड़ेगा। यह है पॉइंट C, जो कि बराबर है 2, -1, 2, -1। तो अब हम इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, ठीक है।
तीन पॉइंट्स को आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हमें बनी, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है किस इक्वेशन का? इक्वेशन क्या थी हमारे पास? तीसरी, बल्कि ये चौथी इक्वेशन थी, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये तो रहा इस इक्वेशन का ग्राफ। तो इस तरीके से हमने इन तीनों पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स जो थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, उनका हमने ग्राफ बनाया। ये था दूसरा पार्ट। इसके 3 सॉल्यूशंस हमने निकाले, फिर ये कॉलम हमने फिलअप किया, उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स प्लॉट किए, उन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यही है इस इक्वेशन का ग्राफ। फिर तीसरा पार्ट था, उसमें भी हमने 3 सॉल्यूशंस निकाले, फिर हमने ये कॉलम भरे, उसके बाद इन वैल्यूज़ को उठा के 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, उन 3 पॉइंट्स को मिला के हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, जो कि ग्राफ है इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू 3x। फिर जब हमने चौथा पार्ट किया तो उसके भी 3 सॉल्यूशंस हमने निकाले, उनको भी एक बॉक्स में हमने फिल अप किया। उसके बाद हमने इन सॉल्यूशंस के ज़रिए से 3 पॉइंट्स मार्क किए इस कार्टेशियन प्लेन पे, उन तीनों पॉइंट्स को मिला के हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, जो कि ग्राफ है इस इक्वेशन का 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। इस तरीके से हमने इन 3 पार्ट्स का, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमने उनको सॉल्व किया, हमने उनका ग्राफ बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू।